दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। जोरदार स्वागत है आपका, जबरदस्त जबरदस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जबरदस्त जबरदस्त। क्या आप सभी के लिए लिख दीजिए यू आर रॉक, यू आर रॉक, यू आर रॉक। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? तो लिख के नीचे लिख दीजिए यस 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 यस, टाइप कर दीजिए यस 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 यस। दोस्तों ये हमारा जो प्रोग्राम है डे 27 के अंदर है। आज हम 27 तारीख है, 27 वो जो मई है, और इसके अंदर आज हमारा ये लास्ट 9 डेज है। कितना डेज? 9 डेज लास्ट है। पिछले हमने 8 दिन प्रोग्राम किया, 8 दिन में बहुत मजा आया। आपका बहुत बहुत सपोर्ट रहा, बहुत बहुत सपोर्ट रहा आपका, बहुत बहुत आपने सपोर्ट किया, और काफी सारे हमारे पास में कमेंट आए जो बहुत ही अच्छे अच्छे। हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर है, कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे कमेंट आए जो बहुत ही अच्छे अच्छे है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छे अच्छे। सारे कमेंट हम लेंगे, लेकिन लास्ट के अंदर, प्रोग्राम के लास्ट के अंदर आज आपको जो मिलने वाला है वो बहुत जबरदस्त मिलने वाला। आज का जो प्रोग्राम सब दिन से प्रोग्राम अच्छा है, जबरदस्त प्रोग्राम है ये। आज आपको बहुत डिटेल में सीखने को मिलेगी, वो सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो आप चाहते हैं, जो आपको जो चाहिए, आपको जो चाहिए वो सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और समझने को मिलेगी। कितने लोग चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए, कितने लोग चाहते हैं कि आपकी लाइफ को इंप्रूव हो जाए? कितने लोगों ने पिछले 8 दिनों में प्रोग्राम देखा, और वो भी पूरा पूरा? अगर नहीं देखा है तो YouTube चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीजन 1 के अंदर सारे वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत जबरदस्त है, आपके लिए सब रामबाण हो सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपके लिए सभी वीडियो जबरदस्त है, जबरदस्त है, जबरदस्त है। क्योंकि यही चीजें मैंने अपनी जिंदगी में इंप्रूव की है, डेवलप की है, उसकी वजह से मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। आज मैं जहां तक भी हूं वहां तक की जर्नी यही है, और कोई बड़ी जर्नी नहीं है। छोटे छोटे चीजों को अप्लाई करते हुए, छोटे छोटे चीजों को समझते हुए, गलतियां करते हुए यहां तक मैं आ गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगर नहीं देखे तो 8 एपिसोड, 8 जो हमारे 8 दिन के जो प्रोग्राम है वो जरूर देखिए। सीजन 1 से लगा के 1 डे से लगा के आज हम 9 डे के अंदर है, और बहुत ही जबरदस्त ये प्रोग्राम होने वाला। आप सभी के लिए लिख दीजिए यू आर रॉक। आप बहुत जीनियस है, आप बहुत इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि आप अगर यहां पे है, इसका मतलब आप सीखने के लिए उत्सुक है। आज अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर है, टाइम तकरीबन समझो 7:15 के करीब करीब होने वाला है, तो आज अगर आप यहां पे है, इसका मतलब ये हुआ कि आप सीरियस है, आप बहुत बहुत सीरियस है। और मुझे सीरियस लोगों को समझाने में, समझने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। आज हम कुछ बातें करेंगे अपने प्रैक्टिकल पर्सनल लाइफ को लेके, और कुछ बातें करेंगे जो आपकी सक्सेस को लेके जाए। आपको क्या चाहिए जिसकी वजह से आपको सफलता मिल जाए? आपको क्या चाहिए जिसकी वजह से आपको सफलता मिल जाए? आगे चलते हैं। ये प्रोग्राम पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग है। हमने ये इनिशिएटिव लिया था 19 तारीख से लेके 27 तारीख तक। आज मतलब 27 है, और 27 तारीख तक हम पहुंच गए, नॉन स्टॉप पहुंचे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बीच में। और आपने सभी लोगों ने काफी साथ दिया। लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सर ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा किया जाए। डेफिनेटली करेंगे, 100% करेंगे, लेकिन पहले 9 दिन का है, आप इनको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे चलते। आज आपको जो मिलने वाला है, आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं अपनाया। तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी अगर आपने कुछ चीजों को अपने जीवन में नहीं लाया। तो आज जितने भी लोग सफल नहीं है, कामयाब नहीं है, हालांकि हो सकते हैं कोई कोई अपने अपने फील्ड में हर जगह पे कामयाब होता है, लेकिन तो भी कुछ लोगों को रिग्रेट होता है कि हम लोग नहीं है। तो उनके लिए ये है कि क्या क्या उन्होंने मिस
अंडरस्टैंडिंग की, क्या क्या उन्होंने अपनी जिंदगी से मिस कर दिया और क्या चीजें करनी चाहिए थी और वो नहीं की, और नहीं करने की वजह से आज आपको उतना ही भुगतना पड़ रहा है। आगे चलते दोस्तों, ये सारे एंडल है, आपने देखे होंगे कि बीच में मैं बताता रहता था वो। आगे चलते, आज का जो पहला है, आज हम पहले सेशन के बारे में बात करेंगे। पहला अपना पॉइंट लेते हैं, बिकम सेल्फ रिलायंट। क्या है? बिकम सेल्फ रिलायंट, यानी कि आत्मनिर्भर कैसे बने। क्या बने? आत्मनिर्भर कैसे बने। हम अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर कैसे बने। आत्मनिर्भर भारत मतलब हम आत्मनिर्भर कैसे बने। खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। किसी के ऊपर आप डिपेंड रहते हैं ना, तो इसका मतलब आप उस बेसाखी के सहारे पे चल रहे हैं। एक अपाइज होता है ना, जो एक हैंडीकैप्ट होता है, उसके पास में जो बैसाखी होती है ना, वो का वो राल आपका हो जाता है। अगर आप किसी के ऊपर निर्भर है, किसी के ऊपर आत्मनिर्भर है, उससे क्या होता है, उससे आपकी जिंदगी की जो निखार होना चाहिए, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो होता नहीं है। यानी कि आपको सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। आपका हाउ टू बिकम टू सेल्फ रिलायंट, यानी कि आपको आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, वो काम है आपको अपनी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट किस में करेंगे? अपने फील्ड में करेंगे। अपने फील्ड में करेंगे। अपना फील्ड क्या? आप अगर बिजनेस करते या जॉब करते, दोनों में से कोई तो कर रहे होंगे। या तो खुद का बिजनेस कर रहे होंगे, कहीं पे जॉब कर रहे होंगे। राइट? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? कितने लोग जॉब करते हैं? नीचे कमेंट करें। यस यस यस, ठीक है। आप लोग जो जॉब कर रहे हैं, वो किसी के ऊपर निर्भर है। क्या है? रिलायंट है। रिलायंट, सेल्फ रिलायंट है, यानी किसी के ऊपर रिलायंट है। रिलायंट का मतलब निर्भर है, और आपको बनना है सेल्फ रिलायंट। सेल्फ, आपको बनना है सेल्फ रिलायंट। आप यहां पे है अभी, आप अभी यहां पे है, रिलायंट पे है, और आपको बनना है सेल्फ रिलायंट। जब आप किसी के ऊपर निर्भर होते हो, तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपको थोड़ा सा मायूसी भी होता है। आपको क्या मिलती है? आपको हमेशा सैड फील होगा। क्या होगा? सैड फील। क्यों सैड फील होगा? कि किसी ने आपने किसी को कुछ भी चीज लाने के लिए बोला, आप उसके ऊपर डिपेंड है, और वो नहीं लेके आया, तो आप क्या हो गए? सैड फील करते हो। आप अपने आप को मतलब कम महसूस करते हो कि मेरे में शायद वो चीज नहीं है। आप ये महसूस करते हो, और ये महसूस करने की वजह से क्या होगा? आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे हो जाता है। आपका जो, हमको क्या करना है? हमको सेल्फ रिलायंट के अंदर क्या करना है? आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते आत्मनिर्भर भाई? इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन सकते? लेकिन एक जो वाइफ है वो हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है। एक जो बच्चा है 20 साल का, वो फादर के ऊपर डिपेंड है। एक जो 30-40 साल 50 साल के बुजुर्ग है, वो अपने बेटे के ऊपर डिपेंड है। आप फॉरेन कंट्री में जाके देखिए, वहां पे 80 इयर्स के लोग भी काम करते हैं। बच्चा जब 15 साल का हो जाता तो उसके घर से बाहर निकाल देते, अभी तू अपना चला, अपना देख। ये है वहां पे। और हमारे बच्चे को हम 20 साल तक भी बाहर भेजते नहीं है। मेरा नोनू, मेरा सोनू, मेरा मोनू, और वो नोनू मोनू सोनू को करके आपने उस बच्चे को हैंडीकैप्ट बना दिया है। आपने उस बच्चे को हैंडीकैप्ट बना दिया है, जबकि उस बच्चे को आपको उड़ान देना चाहिए। आपको उसको बोलना चाहिए कि तू कर सकता है, तू कर, जो बनना चाहता है वो बन। हम अक्सर किससे डरते मालूम है? फेलियर से डरते। फेलियर से डरते।
फेल होना हम चाहते नहीं है। हर जगह पे हमारा बच्चा अव्वल आए। क्या आए? अव्वल आए। हमारा बच्चा हर जगह पे फर्स्ट आए, फर्स्ट आए। सेकंड थर्ड नहीं आना चाहिए, सेकंड थर्ड नहीं आना चाहिए। हमारा बच्चा फर्स्ट आए हर जगह पे, हम ये अपेक्षा रखते। हम अपेक्षा क्या करते? हम भी कहीं पे भी फर्स्ट आए, और हमारा अगर नंबर नहीं आया, फर्स्ट में नहीं आए, सेकंड में नहीं आए, थर्ड में नहीं आए, तो हम अपने आप को सोचते हैं ये फील्ड मेरे काम का नहीं है। अरे भाई, आपने खुद कब सोचा? आपने ऐसा सोचा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ये तो पार्ट है। आपका बच्चा फर्स्ट नहीं, आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चे को हर एरिया में, मतलब जितना भी एरिया है, समझो ये एरिया है उसके, वो एजुकेशन में भी फर्स्ट आए, स्पोर्ट में भी फर्स्ट आए, और रिलेशन के वालों के बच्चे वहां भी फर्स्ट आए, और कुछ ड्राइंग के अंदर भी फर्स्ट आए, टॉकिंग के अंदर भी फर्स्ट आए, कम्युनिकेशन के अंदर भी फर्स्ट आए, और अगर कोई वो बाहर कोई अदर कोई एक्टिविटी कर रहा था उसमें भी फर्स्ट आए, मतलब अदर कोई एक्टिविटी कर रहा था उसमें भी फर्स्ट आए। आपका कहना मानने में भी फर्स्ट आए, यानी कि आप क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ टॉक, उसमें भी फर्स्ट आए। यानी कि सब एरिया में आप उसको फर्स्ट लाना चाहते, तो वो तो बच्चा है, वो फर्स्ट नहीं आ सकता, हर एरिया में कभी नहीं आ सकता। कोई बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत पढ़ाकू होगा, बहुत पढ़ता होगा, लेकिन स्पोर्ट में वो कमजोर होगा। कोई बच्चा स्पोर्ट में बहुत माहिर होगा, लेकिन पढ़ता नहीं होगा, कोई स्पोर्ट में बहुत खिलाड़ी है, कोई बोलने में बहुत माहिर है, लेकिन पढ़ता नहीं है, नहीं खेलता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी अपनी जिंदगी में होती है ऐसी, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। तो हमारा बहुत जरूरी ये होता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर किस तरह से लेके जाए, क्या चीज ऐसी करें जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में इंप्रूवमेंट आए, क्या चीज ऐसी हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारी लाइफ को अच्छी लाइफ स्टाइल बन जाए, क्या चीज ऐसी करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने आप को, अपने बच्चे को और हमें खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। आपका बच्चा अगर आत्मनिर्भर बन गया, सेल्फ रिलायंट बन गया, तो वो कहीं पे भी जाएगा ना, तो वो डिप्रेस नहीं होगा, कहीं पे भी जाएगा, उसका आत्मनिर्भर होगा, तो वो कहीं से भी अपना रास्ता बना देगा, उसको हर जगह रास्ता देने की जरूरत नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो हमेशा खुद सेल्फ रिलायंट बनिए, अपने बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाइए, अपने आसपास के लोगों को। तो ये बहुत जानना जरूरी था कि हम अक्सर हमारी जिंदगी में हम क्या चीज खो देते हैं, आगे चलते। चूज द राइट पीपल। आपके आसपास में कैसे लोग हैं, वैसे ही आप तैयार होते हो। बहुत पते की बात है और बहुत अच्छी बात है कि 10 शराबियों के बीच में अगर आपको रखा जाए, तो 11वें शराबी कुछ ही दिनों के अंदर आप बन जाओगे। अगर 20 बिजनेसमैनों के साथ में किसी शराबी को रखा जाए, तो कुछ टाइम के बाद में वो शराबी भी बिजनेसमैन की तरह सोचना शुरू कर देगा, लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम बनना चाहते हैं बाज, लेकिन अपने बच्चों को बना रहे तोता। हम बनना चाहते बड़े बिजनेसमैन, लेकिन हम अपने बच्चे को नौकरी जॉब के लिए सिखा रहे। हमारी जो परवरिश है, हमारी जो हमारी बचपन से लेके जो प्रोग्रामिंग हुई है माइंड की, वो प्रोग्रामिंग इस तरह से हुई है कि हमें बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना नहीं है। अगर कोई टॉप का आदमी है तो उसके साथ में उठना बैठना नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी के बारे में सोचना नहीं है, बड़े सपने के बारे में सोचना नहीं है, बड़े बनने के बारे में सोचना नहीं है। आप 99% पेरेंट्स अपने बच्चे को ये कहते हैं कि पढ़ जा, लिख जा, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, यही कहते हैं। कितने लोग ऐसा कहते हैं अपने बच्चों को? बहुत सारे लोग कहते हैं।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि पढ़ जा, लिख जा, कहीं अच्छी जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, लेकिन ये क्यों नहीं कहते कि पढ़ लिख, बिजनेस करेगा, बिजनेसमैन बनना है तुझे? ये क्यों नहीं कहते? ये क्यों नहीं कहते? जबकि कहना बहुत जरूरी है, जबकि कहना बहुत जरूरी है। तो आगे लेके चलता हूं मैं आपको, तो आपको कहना बहुत जरूरी है। दोस्तों डिस्प्ले हट गया था, कोई बात नहीं। तो सबसे पहली बात कि हमें क्या करना है, चूज योर राइट पीपुल, चूज योर राइट पीपल। हमको सही लोगों के साथ में रहना है, सही लोगों के साथ में सुनना है, सही लोगों के साथ में बैठना है, सही लोगों के साथ में उठना है। हमको वो सारी चीज करनी है, लेकिन हम करते नहीं है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें राइट ऑडियंस को सुनना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें राइट ऑडियंस को सुनना है। और राइट ऑडियंस को हम जब चुनेंगे तो हमारी जिंदगी में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। राइट, अगर राइट पीपल है, राइट पीपल है, राइट लोग है, तो राइट डायरेक्शन होगा। राइट डायरेक्शन होगा। अगर राइट लोगों के साथ में हम रहेंगे तो राइट तरफ जाएंगे। अगर ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जो नशेड़ी है, क्या है, तो हम क्या बनेंगे, नशेड़ी बन जाएंगे। स्मोकिंग करने वाले के साथ में रहेंगे, सिगरेट पीने वाले के साथ में आप ज्यादा दिन तक रहेंगे तो आप भी क्या करेंगे, कभी ना कभी तो आप लेंगे, चचका मारेंगे कभी ना कभी। तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत काम करता है। हमारे आसपास के लोग वो ही हमारा वातावरण क्रिएट करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं, मानो या ना मानो। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे बड़ी जो चीज करनी है ना, वो एक चीज करनी है कि आपको हमेशा अपने आप को सही लोगों के साथ में, यानी जो सही लोग हैं, जिसके सपने बड़े हो, क्या हो, बिग ड्रीम, जिसके सपने बड़े हो, जिसकी थिंकिंग गुड हो, जो ग्रोथ माइंडसेट का हो, ग्रोथ माइंडसेट का हो, जो लर्निंग माइंडसेट का हो, लर्निंग माइंडसेट का हो, लर्निंग माइंडसेट का। ये सारी चीजें अगर ऐसे लोग आपके पास में है, जो बड़ा सोचते, जो ड्रीमर है, क्या है, जो ड्रीमर है, जो बड़ा ड्रीम देखते, बड़ा सपना देखते, ऐसे लोग हैं जिसकी थिंकिंग गुड है, यानी जो भी सोचते हैं पॉजिटिव सोचते हैं। क्या सोचते हैं, पॉजिटिव। उनकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए तो भी पॉजिटिव सोचेंगे। अगर कहीं जा रहे और गाड़ी मिस हो गया, कहीं जा रहे और कोई गाड़ी मिस हो गया, वो गाड़ी टाइम पे नहीं आया, 1 घंटा दूर है, पॉजिटिव लोग क्या करेंगे मालूम है, हाउ वंडरफुल। एक बार बोल दीजिए मेरे साथ में, हाउ वंडरफुल, जबरदस्त। क्यों मालूम है, वो जो 1 घंटा जो गाड़ी लेट है, 1 हावर्स, कितनी, 1 हावर्स जो गाड़ी लेट है, 1 हावर्स में वो क्या करेंगे, या तो बुक रीड कर देंगे, या कोई लर्निंग बेस्ड वीडियो देख लेंगे, लर्निंग बेस्ड वीडियो देख लेंगे, ये, या कुछ लिखना शुरू कर देंगे, राइट। आप मुझे बताइए ये क्या करेंगे, नेगेटिव माइंडसेट का होंगे। जो नेगेटिव माइंडसेट का होगा, नेगेटिव माइंडसेट का होगा, वो क्या करेगा, टाइम को वेस्ट करेगा। क्या करेगा, वो क्रिटिसाइज करेगा, हर समय ब्लेम करेगा। क्या करेगा, ब्लेम करेगा।
अरे गाड़ी नहीं आई, सिस्टम सही नहीं है, सरकार ऐसी है, ड्राइवर को समझ होना चाहिए, मालिक को पता होना चाहिए। लेकिन जो पॉजिटिव माइंडसेट का है वो क्या करेगा, हाउ वंडरफुल, 1 घंटा लेट है वो होगा, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम दूसरा काम कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, बुक को रीड कर सकते हैं, लर्निंग बेस्ड वीडियो देख सकते हैं, या कुछ राइटिंग नोट्स बना सकते हैं। ये पॉजिटिव माइंडसेट का करेगा। नेगेटिव माइंडसेट हमेशा कमजोरी, हमेशा ब्लेम करेगा, हमेशा चीजों को कभी मौसम को ब्लेम करेगा, कभी अड़ोसी को ब्लेम करेगा, कभी पड़ोसी को ब्लेम करेगा, कभी रिश्तेदारों को ब्लेम करेगा। ये नेगेटिव माइंडसेट का आदमी है और वो पूरी जिंदगी ऐसे ही करता है और करते करते एक दिन चला भी जाता है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? यस या नो? समझ में आ रही है मेरी बात? तो आगे चलते हैं, तीसरे पे आते हैं गुड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। यानी कि हर समय उसके ग्रोथ के बारे में सोचना है। वो हमेशा ऐसा सोचेगा कि ये जो मेरा बिजनेस है वो कैसे बढ़ेगा, किस एरिया से बढ़ सकता है। मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन है, लेकिन क्या वो कंपटीशन मेरे लिए है? क्या मेरा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट है? अरे मार्केट में जूता बहुत बेचते हैं, जूता बेचने वाली कंपनी बहुत है, लेकिन उसी के बीच एक बाटा भी बेचता है, उसके बीच एक रिबॉक भी बेचता है, पूमा भी बेचता है, लेकिन सबका अलग अलग है। पूमा खरीदने वाला पूमा खरीदता है, रिबॉक खरीदने वाला रिबॉक खरीदता है, बाटा का खरीदने वाला बाटा खरीदता है। तो और रेट छिप के और भी है। तो कहने का मतलब ग्रोथ जो माइंडसेट होगा वो हमेशा अपने बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में सोचेगा, नई नई आइडियाज, नई नई टेक्निक्स के बारे में बात करेगा, नई नई टेक्निक के बारे में बात करेगा। वो मार्केट को ढूंढेगा, मार्केट को खंगालेगा कि किस तरह से मेरा प्रोडक्ट चल सकता है, कौन सा मैं प्रोडक्ट में क्या बदलाव करूं ताकि मेरा ग्रोथ हो। यानी ग्रोथ माइंडसेट वाला है। उसी के बीच एक ऐसा माइंडसेट वाला रहता है जिसको हर जगह कंपटीशन नहीं नजर आता है, इधर जाएगा तो भी कंपटीशन। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक मेरा दोस्त है, वो आया और मुझे बोला तू बड़ा लोगों को बताता है बिजनेस के बारे में, मुझे बता कौन सा बिजनेस करना है। तो मैं बोला ऐसे कैसे, बिजनेस तो तुझे करना है, तू लेके आ बिजनेस कौन सा करना है, वो बिजनेस के बारे में मुझे बता, फिर उसके बारे में मैं बताऊंगा। नहीं 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 नहीं, तू बता तेरे हिसाब से टॉप बिजनेस कौन सा है। मैं बोला मेरे हिसाब से टॉप बिजनेस ये है कि तू एजुकेशन में अच्छा है, पढ़ा हुआ है। तो बोला हाँ। तेरी अभी जॉब है? बोला हाँ। तू एक काम कर, यूट्यूब का एक वीडियो बना और टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियो बना दे, चैनल बना दे। हाँ, बहुत सारे चैनल है टेक्नोलॉजी बेस्ड, तो इतने सारे चैनल है। अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, दूसरा कुछ बता। मैं बोला तू बना तो सही, शुरुआत तो कर, डेफिनेटली 100% होगा, 100% होगा। नहीं 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 नहीं, दूसरा बता, ये जाने दे। मैं बोला ठीक है। दूसरा मुझे ये लगता है कि तू एक काम कर, कहीं ना कहीं कोई नाश्ते का शुरू कर दे, अगर तुझे बनाना आता है तो। नाश्ते का या नहीं, वो मुझे बनाना नहीं आता, कौन रखेगा, कौन इतना झंझट मारी करेगा, वो मुझे बनाना नहीं आता, कौन इतनी झंझट मारी करेगा। तो मैंने उसको बोला फिर एक काम कर, तू बुक लिखना शुरू कर दे, टाइम तो तेरे पास रहता ही है, लिखता भी अच्छा ही है, तो बुक लिखना शुरू कर दे। बुक यार कैसे लिखूंगा, मैंने तो कभी लिखा नहीं, मैंने तो कभी बुक को पढ़ा नहीं। तो मैं बोला पढ़, और पढ़ने के बाद में लिख, लोग कैसा लिख रहे वैसा का वैसा लिखना है, सीक्वेंस लिखना है, टॉपिक तेरा होना चाहिए, टॉपिक तेरा होना चाहिए, लिखना तुझे है। नहीं नहीं यार, वो कौन पब्लिश करेगा, मेरी बुक क्या छपेगी कि नहीं छपेगी। मैं बोला हैरी पॉटर को जानता है? बोला नहीं। मैं बोला उसकी बुक हजारों ने रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन फिर भी वो बुक छपी और मार्केट में आई, जब धूम मचा दी। उसको मैंने 5-7 आइडियाज दिए जो बहुत कम पैसे या नहीं लगने के बराबर थे पैसे, लेकिन उसके बाद भी उसको सब जगह कंपटीशन नजर आ रहा था। अभी
आपके लिए तो ऐसा चाहिए कि कोई आए और पूरा मार्केट आपको खाली, आपको रेगिस्तान में खड़ा कर दो, चलो क्या कर दो, आपको पूरा रेगिस्तान दे दूं, वहां पे ना तो लोग है, ना कंपटीशन है, ना कुछ नहीं है, चलो वहां करो बिजनेस, वहां करो बिजनेस। तो वहां भी आप बोलोगे यहां पे तो लोग ही नहीं है, कैसे बिजनेस करें? बिजनेस करने के लिए लोग चाहिए। अरे जहां लोग है वहां तुम्हें कंपटीशन नजर आता है, जहां कंपटीशन है वहां तुम करना नहीं चाहते, तो करे क्या? तो इस तरह से नहीं होगा। सबसे पहले चीज है अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना। अच्छे लोग आपके साथ में होंगे, अच्छे लोग आपके पास होंगे, तो आप ऑटोमेटिक ग्रो कर जाओगे, आप ऑटोमेटिक ग्रो कर जाओगे। आपकी संगत, मैंने कल ही, अगर सेशन नहीं देखा है तो कल का सेशन देखिए, इसके ऊपर पूरी डिटेल में मैंने बात की है, इसके ऊपर डिटेल में बात किया, वो वहां पे देखिए, तो यही टॉपिक आएगा बीच में, लेकिन ये मैंने एक लाइन ली है। तो ये माइंडसेट लोग होंगे आपके पास में, तो आप डेफिनेटली ग्रो कर सकते हैं, डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हैं। चलते आगे, आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले योर फोकस, फोकस योर सॉरी, फोकस योर, किस पे फोकस रखोगे आप, किस पे फोकस रखोगे? फोकस योर वर्क, आपके काम के ऊपर आपको फोकस करना है, आपको बाकी कहीं नहीं करना। आप जो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर आपको 1000% देना है। आप जो काम कर रहे हैं, आप जॉब में भी है तो जॉब को ऐसे कीजिए जैसे आपका खुद का बिजनेस है, आपके खुद का बिजनेस है, आप वहां के मालिक है। मालिक बनेंगे ना, मतलब आपका जो माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट होना चाहिए रिच माइंडसेट। क्या होना चाहिए? रिच माइंडसेट। और रिच माइंडसेट का मतलब होता है कि बिजनेसमैन, बिजनेसमैन। रिच माइंडसेट का मतलब होता है बिजनेसमैन। पुअर माइंडसेट का मतलब होता है कि जॉब 9 to 5। अगर इस तरह से आप कर रहे तो आपको उतना ही मिलेगा जितना मिलते आया है। आपको ज्यादा चाहिए तो रिच माइंडसेट यानी बिजनेसमैन का माइंडसेट। आप जॉब भी कर रहे हैं ना, तो आप अपना माइंडसेट है ना कैसा रखिए पता है? ओनरशिप वाला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ओनरशिप वाला माइंडसेट। आप क्या ओनरशिप लीजिए। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि दो दोस्त थे, बचपन में साथ में पढ़े और साथ में स्कूल गए, साथ में स्कूल छोड़ी, साथ में एक जगह पे जॉब पे लगे। तो एक बार क्या है कि एक रूम में वो रहते थे। तो क्या हुआ कि रूम से जब लॉक करके बाहर निकले तो थोड़े से आगे गए, और आगे जाने के बाद में उन दोनों में से एक को लगा कि यार मुझे ऐसा लगता है कि रूम का जो फैन है वो चालू रह गया है, बंद करना पड़ेगा। तो जो दूसरे वाला है वो बोलता है कि अरे यार जाने देना, इतना दूर आ गए, अभी वापस जाके बंद करना। बोलता नहीं यार बंद तो करना पड़ेगा। अरे भाई तेरा क्या चाहता है? जो रूम का मालिक है वो लाइट बिल भर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो वो भर रहा है, और हमसे रेंट भी ले रहा है। तो बोलता नहीं यार कुछ भी हो, वो फैन चालू है उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो बिल आ जाएगा मालिक का। तो वहां से वो वापस मूव हो गया और वो दूसरा वाला था वो चला गया। तो काम करते रहे, काम करते रहे, ऐसा करते करते अलग अलग कंपनियों के अंदर उनकी जॉब लगती रही। तो पानी पी लेता हूं। नीचे लिख दिए, क्या आपको मजा आ रहा है? नीचे लिख दिए ये। दोस्तों बहुत मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से बने रहे मेरे साथ में, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस तरह से बना रहना। और आगे हम इसी तरह से टॉपिक लेके आ रहे हैं, बहुत जबरदस्त जबरदस्त टॉपिक आगे हम चल रहे कि
फोकस आपको वर्क पे रखना है। आप माइंडसेट कैसा रखेंगे, कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में जब वो आपस में मिले, तो आपस में जब मिले वो दोनों, तो हुआ क्या कि वो दूसरे वाला जब कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहा था, दूसरे वाला कहां जा रहा था, इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो दूसरे वाला जब इंटरव्यू के लिए जा रहा था, तो हुआ क्या कि दूसरे वाला जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था, जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहा था, वो कंपनी का ओनर था, वो उसका फ्रेंड था। तो जब उसको बात पता लगी तो वो सिकुड़ गया, समझ गया, और वो मतलब वो इंटरव्यू के लिए आया ही था और वापस वहां से निकल गया। तो उसका जो फ्रेंड था उसने वो फाइल देखी और उसको पहचाना फोटो से, बोला उसको बुलाओ। तो बोला सर वो तो जा रहा है बाहर। तो वो वहां से उठ के चला गया। तो उसको बोला अरे भाई क्यों तू जा रहा है, इंटरव्यू के लिए आया था, ये कंपनी मेरी है, तेरे दोस्त की कंपनी है। तो बोलता नहीं यार, मुझे बड़ा रिग्रेट, अच्छा नहीं लगा कि तू वहां कैसे हुआ ये सब। बोले ये सब छोड़, चल अंदर बैठ। अंदर बैठे, बातें करने लगे। बातों बातों में उन्होंने बात शुरू कर दी कि ये सब इतना लेवल पे कैसे पहुंच गया। तो बोला एक बार की बात तुझे पता है। तो बोले क्या। मालिक का जो फैन है वो चालू था और मैं बंद करने गया था, तू नहीं गया। मेरे अंदर ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, काम के प्रति मैं अपना कमिटेड था और तू नहीं था। शायद ये भी हो सकता है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ में ही जो पढ़ने वाले हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, वो बहुत आगे चले जाते हैं और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। कारण क्या है इसका कारण एक ही है कि आपने फोकस नहीं किया अपने वर्क पे। देखो सबसे बुरी, आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी मस्जिद में चले जाओ, किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, सबसे बड़ी पूजा होती है काम की। कैसे होती है, वर्क की पूजा होती है, वर्क की पूजा होती है, काम की। आज आपको जो भी चाहिए, आप अपने काम पे 100% फोकस लगा दो, जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। भागवत गीता में भी क्या गया कि कर्म, जो कर्म कर वैसा फल मिलेगा, यानी जैसा काम कर वैसा फल मिलेगा। तो सबसे बड़ा है वो आपका है वर्क। आपको जो चाहिए तो काम करिए, अपने काम को 100%, 1000% देने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली 100% आपको वो सारी चीजें मिलना शुरू हो जाएगी जो मिलती है। तो अपना 99% काम फोकस है ना, वो वर्क पे रखिए। 1% जो फोकस है वो कहीं और लगा दीजिए। आप टीवी देखिए, 1% में आप टीवी देखिए, लोगों के साथ में एंजॉय कीजिए, बच्चों के साथ में खेलिए कूदिए, जो करना है वो करिए। लेकिन 99% का फोकस है, आपका फोकस वर्क पे होना चाहिए, काम पे होना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख के अंदर जितना फोकस के साथ में आप काम करेंगे, जितना फोकस के साथ में अपना वर्क को करेंगे, उतना ही बड़ा रिजल्ट आपको मिलेगा, उतनी बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी। नहीं तो बहुत सारे लोग सालों सालों तक लगे रहते हैं क्योंकि उनका फोकस नहीं है, एक ही जगह पे फोकस नहीं है। और एक ही जगह पे फोकस नहीं होने की वजह से, काम पे 1000%, 1000% फोकस नहीं होने की वजह से वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्यों वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्योंकि उनका फोकस नहीं है, फोकस हट गया। कहते हैं कि दुर्घटना घटी, आपकी नजर हटी। आपकी जब नजर हटेगी तो दुर्घटना तो घटेगी। तो नजर नहीं हटानी है, कहां से? अपने काम से नजर नहीं हटानी है। फोकस आपका लेजर साफ होना चाहिए अपने काम के प्रति। आपके काम के प्रति फोकस आपका लेजर साफ होना चाहिए। जब लेजर साफ फोकस होगा तो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट चाहिए आपको, क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए तो फोकस लाइए, फोकस। रिजल्ट चाहिए तो फोकस लाइए। हमारा उल्टा है, 99% हम वो काम नहीं करते जहां हमें फोकस करना है। हमें 1% पे फोकस करते हैं हम, 99% पे फोकस हम करते ही नहीं। रिजल्ट चाहिए हमको 99, 100% काम कर रहे हैं 1% वाला, और 1% वाला जब काम करते हैं तो 100% रिजल्ट कहां से मिलेंगे? आप मुझे बताइए। 100% रिजल्ट मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। अरे जो 100% काम कर रहा है उसको भी 100% रिजल्ट लाने के लिए टाइम लग जाता है, समय लग जाता है। तो आपको कैसे मिल सकते? बताइए, आपको कैसे मिल सकते?
क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या मैं आप तक पहुंच रहा हूं? समझ में आ रहा है? तो आप अपना फोकस, लेजर साफ फोकस रखिए अपने काम के ऊपर। जब भी आप काम करें तो डिस्ट्रैक्शन मत रखें, डिस्ट्रैक्शन नहीं रखे। अगर इंपॉर्टेंट कोई वर्क कर रहे, इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे, तो मोबाइल को ऑफ कर दे, मोबाइल को ऑफ कर दे, साइलेंस कर दे, साइलेंस कर दे, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दे। क्या कर दे? जो नोटिफिकेशन आती है ना आपके मोबाइल में, उसको ऑफ कर दे। कोई जरूरी नहीं है, वो सारी चीजें आपके लिए कोई जरूरी, कोई मायने नहीं रखती। आपके लिए मायना क्या रखता है? आपके लिए मायना रखता है आपका काम। नहीं तो डिस्ट्रक्शन के लिए आज बहुत सारी चीजें बनी है। हर पल हर सेकंड में आपने कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन कर रहा है। इस वक्त मैं भी यहां पे खड़े होकर जब प्रोग्राम करता हूं तो मेरे भी मोबाइल में हजारों मैसेज, ईमेल आते रहते, कॉल भी आ जाते हैं। लेकिन क्या करना पड़ता है? साइलेंस करना पड़ता है। कभी कभी अगर साइलेंस नहीं हुआ तो फिर डिस्टर्ब हो जाते बीच में। और अगर मैं अकेला डिस्टर्ब नहीं होता हूं, मेरी वजह से बाकी और लोग डिस्टर्ब होते हैं। कहते हैं कि किसी चीज पे फोकस लाने के लिए एक बार आपका फोकस वहां से हट गया और वापस फोकस शिफ्ट करने के लिए आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। 5 से 7 मिनट। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि कुछ आप लिख रहे और बीच में किसी ने डिस्टर्ब कर दिया? क्या आप वापस वैसा लिख पाते? वो थॉट्स कहीं चले जाते, आते ही नहीं है। वो थॉट्स कहीं चले जाते हैं, वापस आते ही नहीं है। तो आपके लिए थॉट्स बहुत जरूरी है, तो फोकस बहुत जरूरी है। फोकस बहुत जरूरी है दोस्तों, फोकस बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। फोकस बहुत जरूरी है। आप ही अपनी लाइफ के अंदर फोकस लाए और आगे चले। मतलब अभी मैं आगे जो चलने वाला है ना, जो टॉपिक है वो बहुत जबरदस्त है। आप सभी लोग चाहते हैं ना कि आप ग्रो करना। हम इसी के ऊपर, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ हो, हम आगे बढ़ जाए, जिंदगी में कुछ इंप्रूवमेंट कर जाए। लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों पता है? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन के अंदर है। हम अलग अलग जगह पे है, हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के अंदर है। तो अपनी चीजों को कैसे बनाए? मतलब रेज योर स्टैंडर्ड, रेज योर स्टैंडर्ड। क्या करना है? आपको हमेशा अपना रेज योर स्टैंडर्ड करना है। समझो कैसे? कि आप समझो अगर आप अभी आपका लेवल यहां पे है, आपको जाना है यहां पे। समझो आप यहां पे है अभी और आपको जाना है यहां पे, आपको यहां पे जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे हम क्या करते हैं, एक साथ में बढ़ जाए तो ठीक रहेगा। हम ऐसा चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं बढ़ेगा। ग्रोथ हमेशा स्टेप बाय स्टेप आएगी, स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ आएगी। कुछ दिन आपको ग्रोथ मिलेगी, फिर ऐसी चलेगी, फिर ग्रोथ मिलेगी, फिर ऐसी चलेगी, फिर ग्रोथ मिलेगी, और ये भी कंसिस्टेंसी के साथ में। तो रेज योर स्टैंडर्ड, आपको स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा। समझो आज आप 100 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं 100 रुपए की, आप मत पहनिए। अगर आप 5 टी शर्ट खरीदते हैं तो उसकी जगह एक ही खरीदिए, लेकिन ब्रांड खरीदिए। आप ब्रांड खरीदिए। जब आप ब्रांड खरीदते हैं और ब्रांड को जब पहनते हैं, तब आपको एक, आपके अंदर की जो फीलिंग है वो बहुत ही जबरदस्त होती है, और आपको सामने देखने वाले की जो आंखें हैं वो भी आपको देखती रहती है। तो अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए, रेज योर स्टैंडर्ड। कहते हैं कि पैसा स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपके पास में आता है। अगर आपका स्टैंडर्ड यहां पे है तो पैसा भी यहां तक ही आएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड यहां पे बढ़ा दिया तो पैसा भी उतना आएगा। कि रेज योर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बढ़ाइए अपना, रेज योर स्टैंडर्ड। आज आप जो भी पहन रहे हैं, कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको नई नई चीजों को जाना पड़ेगा। यानी कि आज आप टी शर्ट पहन रहे हैं,
तो उसको 100 रुपए की छोड़ के 1000 रुपए वाली पहनना शुरू कीजिए, 500 रुपए वाली लेना शुरू कीजिए। साल में एक बार ही लीजिए, लेकिन लीजिए सही। दूसरी, आप अगर शूज पहनते हैं तो आप 500 रुपए के लाते हैं, उसकी जगह ब्रांड लाइए, 1000 रुपए के, 1500 के, और अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए। अच्छे अच्छे लोगों के साथ में बैठना शुरू कर दीजिए। रेज योर स्टैंडर्ड। आपसे ऊपर के लोगों के साथ में हमेशा दोस्ती बनाइए। हम अक्सर क्या करते हैं, हम हमारे जैसे लोगों के लेवल के दोस्ती हम बनाते, उससे भी नीचे वाले लोगों के बनाते, लेकिन हम अक्सर हमारे से ऊपर लेवल पे है उसके साथ में हम उठना बैठना चाहते ही नहीं, क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते। हमको कंफर्ट चाहिए, हमको कंफर्ट चाहिए, चाहे कुछ भी हो, ग्रोथ मिले ना मिले, घर में पैसों की प्रॉब्लम है, लेकिन हमको कंफर्ट चाहिए। हमारे सामने वाला हमारे जैसा हो तो मजा आता है बात करने का, तो खुल के बात करते। हमारे सामने जो बड़ा स्टैंडर्ड में होगा तो फिर बात कैसे करेंगे, खुल के बात ही नहीं हो सकती। होता है अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर सामने वाला कोई भी इंसान है वो हमारे जैसा नहीं है, तो वो हमारे से ऊपर के लेवल पे है, तो आपको क्या लगता है, आप उससे बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप उससे बात नहीं कर सकते, आप अपनी बात उसको बता ही नहीं सकते, क्योंकि आपसे ऊपर का उसका लेवल है। और आपके जैसा कोई मिलेगा ना तो आप उसको सब बातें कर देंगे, और जो नहीं बताने की बात है वो भी बता देंगे। होता है अक्सर। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है मेरी बात? यस, काफी सारे लोगों के साथ में होता है। तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए, रेज योर स्टैंडर्ड। आपको यहां पे अभी आप है, और आप अगर यहां पे जाना चाहते हैं तो अपना लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया फिर आपके पास में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आज आप मुझे बात बताइए, जितने भी बड़े लोग हैं, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, वो कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं। कंपनी में एक पियोन भी होता है, कंपनी में चपरासी भी होता है। क्या वो चपरासी के साथ में, पियोन के साथ में या वॉचमैन के साथ में उठते बैठते हैं? हाय हेलो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उठते बैठते नहीं है। किसके साथ में उठते बैठते? बड़े लेवल के साथ में, बड़े लोगों के साथ में। धीरूभाई अंबानी जो थे वो यही करते थे। वो होटल में इसलिए जाते थे, बड़े होटल में, कि लोग कैसे बैठते हैं, लोग का माइंडसेट क्या है, कैसे बात करते हैं। महीना भर काम करे और उसकी जो सैलरी आए, वो सैलरी को एक चाय में झोंक दे, उससे खाली एक चाय आ जाए। आप मुझे बताइए, आप होते तो क्या करते? अरे भाई, चाय पीनी है तो किसी होटल पे भी पी लेते, लेकिन वहां पे लोग सौदागर आते हैं, बोलते, वहां पे सौदागर आते हैं सपनों के। कैसी बात करते, कैसे उड़ते, कैसा बोलते, कैसा चलते, कैसा काम करते, सामने वाला क्या रिस्पॉन्स करता है, वो सारी चीजें वहां पे बैठ के वो रियलाइज करते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो गए, आज दुनिया में नाम है उनका। उस दिन वो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट था, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200, 500 रुपए, जो भी हो, लेकिन वो पैसा कितना बड़ा रिजल्ट लेके आया। तो आज जो अपने ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्च नहीं है, वो इन्वेस्ट है। आपको हमेशा अपने ऊपर 3 जगह पे इन्वेस्ट करें। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आप अपने माइंड के अंदर करें, जो भी सीखे, जहां से भी सीखे, सीखना शुरू करें। दूसरा इन्वेस्टमेंट बुक में करें, रीड योर बुक, रीड द बुक, अच्छी अच्छी बुक पढ़े, अच्छी अच्छी बुक। और तीसरा इन्वेस्टमेंट करें ट्रैवल के ऊपर, घूमना शुरू कर दे। जब भी आपको टाइम मिले पैसों को इकट्ठा कीजिए, 2-5 दिन का एक टूर बनाइए, किसी के साथ में नहीं, अकेले जाने की कोशिश कीजिए। आपको क्या चाहिए? हमेशा कंपनी चाहिए, हमें कोई तो होना चाहिए यार, कोई तो साथ में होना चाहिए, दुख सुख की बातें करने वाले। अरे भाई, दुख सुख की बातें करने के लिए नहीं जा रहे हो आप,
देखने के लिए जा रहे हो, महसूस करने के लिए जा रहे हो, तो किसी को साथ में मत लीजिए, अकेले निकल पड़िए। साल भर तक एक गुल्लक बनाइए, एक गुल्लक में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कीजिए। पैसा कौन सा इकट्ठा करना है कि आपकी जो बैड हैबिट है, जितनी भी गलत है, रॉन्ग हैबिट है, उसमें जो भी पैसा आप खर्च करते हैं, वो पैसा समझो आप अगर सिगरेट पीते हैं तो उसके साल भर के अगर पैसे कैलकुलेशन करें आप अपने हिसाब से कि आप अगर आप दिन की एक पीते हैं, एक सिगरेट 10 रुपए की है तो महीने के 300 रुपए हो गए, 300 रुपए के हिसाब से साल के हो गए 3600 रुपए हो गए। ऐसा और कुछ आप फास्ट फूड खाते हैं, बाहर नाश्ता करते हैं, वैसे करते हैं, उसका पकड़ ले 1000-2000 रुपए उसका पकड़ ले। और कभी कभी यारों के साथ में मिल बैठते हैं तो उसका गिन ले साल भर का 2-3 हजार रुपए उसका भी पकड़ ले। और कोई भी अगर आपकी हैबिट है, चाय पीते हैं दिन में 4-5 बार तो उसका भी पकड़ ले, उसका 2000 रुपये 3000 रुपये उसका पकड़ ले। ऐसा करके ये जितने भी पैसे की कैलकुलेशन करें, पिछले एक साल की कैलकुलेशन, अगर आपको समझ में नहीं आए तो रिवर्स कैलकुलेशन करें। क्या करें? रिवर्स कैलकुलेशन करें कि पिछले एक साल के अंदर मैंने कहां कहां कितना कितना पैसा खर्च किया जो नहीं करना चाहिए था, जो मेरे लिए वेस्ट है, कोई रिटर्न नहीं आएगा वहां से। वो पैसा जो खर्च किया, उतने पैसों का कैलकुलेशन एक बनाए और उतना पैसा लेके और साल भर तक कुछ भी खर्च ना करें, एक साल तक वो पैसा इकट्ठा करें। एक साल जैसे ही होगा बनाइए, इस दिन में निकल जाऊंगा, उस दिन आपको तैयारी करके निकल जाना है जहां आपका मर्जी चाहे, मन चाहे वहां पे, और घूमिए। 5 दिन 7 दिन आप घूमिए। 5 दिन 7 दिन में आप जो घूम के आएंगे तो अलग इंसान बन के आएंगे। आपके पास में नॉलेज अलग होगी। आप लोगों को देखते हो, वहां के बिजनेस को देखते हो, नई नई चीजें, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको दिखेगी, नई नई अपॉर्चुनिटी दिखेगी, नए नए लोग दिखेंगे, नया नया जगह दिखेगी। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप बहुत डिप्रेस है, एक मेरी बात ध्यान से सुना, अगर आप बहुत डिप्रेशन में है, बहुत टेंशन में है, चाहे टेंशन पैसों का हो सकता है, चाहे टेंशन रिलेशन का हो सकता है, चाहे टेंशन हेल्थ का हो सकता है, आप चल सकते, दौड़ सकते, तो आप क्या कीजिए, 10 दिन का ट्रैवल टूर बनाइए और वहां से निकल जाइए। आप अगर रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम के अंदर है या आप मनी से लेके कोई प्रॉब्लम में है तो आप और पैसा लीजिए किससे और निकल जाइए 10 दिन के टूर के लिए। जो होगा वो देखा जाएगा, पीछे का नहीं देखना है, पीछे का देखना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। आप निकलिए तो सही। वापस जब आएंगे ना तो आपके पास में अपॉर्चुनिटी होगी, और क्या पता एक अपॉर्चुनिटी या एक आपको आइडिया आपकी फाइनेंस लेवल को इंक्रीज कर दे, आपको कहीं आगे तक लेके जाए, आपका रिलेशन ठीक हो जाए, या आपको लोगों को समझने की शक्ति मिल जाए, ताकत मिल जाए कि नहीं, या इस रिलेशन को मुझे यहीं पे एंड कर देना है, या फिर इस रिलेशन को मुझे आगे तक लेके जाना है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सारी चीजें सोचना। तो मैंने 3 इन्वेस्टमेंट बताए। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपने माइंड के ऊपर कीजिए। यहां पे जो इन्वेस्ट होता है ना वो 1000 गुना रिटर्न देता है। कितना गुना रिटर्न देता है? 1000%। माइंड के अंदर 1000% रिटर्न देता है। इतना कोई रिटर्न आज दिन तक कोई बिजनेस में भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन माइंड में की हुई रिटर्न आपको बहुत मिलेगा। आपके पास में नॉलेज नहीं है, बिजनेस आप करना चाहते हैं, नॉलेज नहीं है, सीखा नहीं है, तो बिजनेस कैसे कर पाएंगे? बिजनेस बढ़ेगा नहीं, बिजनेस आपका उतना का उतना रहेगा। तो 1000% आपको रिटर्न मिलता है। दूसरा रिटर्न है बुक रीड करने के लिए। बुक रीड कीजिए, मैंने अभी बोला रीड ए बुक रीड कीजिए। उससे लोगों की जीवनी को पढ़ते हैं आप। किसी का 30 साल का एक्सपीरियंस आप 2 घंटे में, 5 घंटे में, 10 घंटे में या 100 पेज के अंदर आ जाते। तीसरा है ट्रैवल। क्या कीजिए? ट्रैवल पैक कीजिए। ये तीनों बहुत जरूरी है अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप बहुत ज्यादा कामयाब होना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आगे चलने से पहले क्या आपको ये
समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ आपको, और क्या आप समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है, हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है और कैसे जाएंगे। आज हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में, फैमिली में पैसों का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो सकता है, अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़े जो मेजर प्रॉब्लम है वो तीन ही प्रॉब्लम है, हेल्थ, रिलेशन और मनी। तीन से ऊपर कोई प्रॉब्लम, ये तीन से ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तीन ही प्रॉब्लम के अंदर ही बाकी सारी प्रॉब्लम घूमती रहती है, उसी के अंदर घूमती है। और उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आपका मनी का और रिलेशन का। हेल्थ तो बाद में आ जाता है, हेल्थ तो आता ही है। हम आगे सीखने वाले कि एक्वायर योर नॉलेज, वो भी न्यू। आपको हर समय हर पल नई नॉलेज को लेना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा। आपको अगर समझो, आप पहले बैंक में हाथ से लिखते थे, टाइपिंग नहीं था, तो अगर जिसने टाइपिंग सीखी वो टाइपराइटर का मास्टर बन गया, वो टाइपराइटर का मास्टर बन गया, उसमें उसको ग्रोथ मिलने लगी, उसमें उसको अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, अपॉर्चुनिटी मिलने लगी। जब कंप्यूटर आया तो नई चीजों को एक्वायर किया, कंप्यूटर को सीखा, तो क्या कंप्यूटर में उसको मास्टर बन गया, वो ग्रोथ उसको मिल गई, अपॉर्चुनिटी मिल गई, और मनी भी आने लगा। इतनी सारी चीजें न्यू लर्निंग थी। क्या थी? न्यू लर्निंग थी, न्यू नॉलेज थी। आईटी का किसी को पता नहीं था आज से 10-15 साल पहले, लेकिन 10 साल पहले अगर जो बच्चा आईटी में गया तो वो आज अच्छा, उसका इनकम है, उसकी डिमांड है, आईटी की आज बहुत बड़ी डिमांड है, और आने वाले और सालों तक डिमांड रहेगी, डिमांड रहेगी। तो हमें एनी टाइम न्यू नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। हमें अगर आगे तक जाना है तो हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। अपडेट किसके साथ में? न्यू लर्निंग के साथ में, न्यू नॉलेज के साथ में। किसके साथ में? न्यू नॉलेज के साथ में अपडेट रहना पड़ेगा। तो नई नई चीजों को एक्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नई नई चीजों को एक्वायर करना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखना पड़ेगा, नई नई चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, नई नई चीजों को हमारे आसपास में लाना पड़ेगा, आसपास में लाना पड़ेगा। नई नई चीजों को एक्वायर जब हम करेंगे तो हम और आने वाले टाइम से हम फीड कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, जिसको आज कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो क्या आज किसी भी ऑफिस के अंदर सस्टेनेबल चल सकता है? उसको ग्रोथ मिल जाती है। अगर आप बिजनेस भी छोटा मोटा कोई भी बिजनेस करे सिटी के अंदर, तो भी उसको नॉलेज चाहिए, और एक कंप्यूटर तो लगता ही है। आज की तारीख में एक राशन की दुकान के अंदर भी कंप्यूटर आ गए, एक फल वाला है वहां पे भी वो कंप्यूटर लेके बैठा है बिलिंग के लिए। तो जिसने भी कंप्यूटर सीखा, टैली सीखी, तो ये सारी चीज। और हमेशा एक बात ध्यान रखे, कोई भी नहीं सीखना, स्किल बेस लर्निंग को सीखना है। स्किल बेस जो लर्निंग होगी वो आपको पैसा देगी। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं तो टैली आती है, और वो क्या चीज, अरे भाई टैली को क्या करना है? हाँ, स्किल बेस लर्निंग चाहिए आपको।
आपको स्किल बेस्ड लर्निंग चाहिए। स्किल बेस्ड लर्निंग बहुत सारी है जिससे पैसा बनता है, जिसकी डिमांड है। आज की तारीख में अगर ढूंढने जाओ तो 50-100 स्किल बेस्ड लर्निंग है और सबकी डिमांड है और हाई डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों। तो आप सीखिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए और हमेशा जीतते रहिए। जिसने सीखना बंद किया उसने जीतना बंद कर दिया, और जिसने जीतना बंद कर दिया उसने जीना बंद कर दिया। जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीतना बंद कर दिया, और जिसने जीतना बंद कर दिया उसने जीना बंद कर दी। बहुत जरूरी है दोस्त, बहुत जरूरी। आज हम 9 दिन के अंदर है और बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। इसी प्रोग्राम के साथ में हम समापन करेंगे इसका, और आगे हम बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको अपडेट दे देता हूँ मैं कि कौन से प्रोग्राम है। सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम आने वाला है, जून की अभी बात कर रहा हूँ मैं। जून में जो भी प्रोग्राम आएंगे, जून में आएगा मिलेनियर मॉर्निंग क्लब करके एक प्रोग्राम है, वो आने वाला है। दूसरा आएगा मिलेनियर माइंडसेट प्रोग्राम, ये आने वाला है। तीसरा जो प्रोग्राम आने वाला है, एक यूट्यूब के ऊपर एक सीरीज आने वाली है जो हमेशा लाइव रहेगी और 1 मंथ तक चलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है उसके, वो फ्री है। इसके साथ में एक मैं इवनिंग का एक प्रोग्राम लेके आ रहा हूं, इवनिंग ब्रेक थ्रू करके। इवनिंग ब्रेक थ्रू, ये 10 PM को होगा, रात को 10 बजे से शुरू होगा और 11:15 बजे तक चलेगा। इतने सारे प्रोग्राम आ रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है उसका, कोई कहीं पे पैसा नहीं देना है, कोई कहीं पे पैसा नहीं देना है। तो दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को हिट कर देना, ताकि ये जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो आपको मिल सके। 9 दिनों की जर्नी है। अच्छा लगा आप सभी से मिलके और काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने। हम और कोशिश करेंगे कि और आगे जो प्रोग्राम आ रहे हैं उसमें और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आए और बनाए और कुछ अच्छा सा आपके लिए सरप्राइज लेके आए। दोस्तों ये प्रोग्राम के लिए आपको अपडेट मिल गया है कि जहाँ भी कहीं भी मेरा प्रोग्राम होंगे फिजिकल फॉर्म में, तो आपको उसके लिए टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और वो भी 100% मतलब 100% आपको फ्री दी जाने वाली है वो टिकट। दूसरी चीज़ ये है कि आप अगर कोई भी प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो आप इस प्रोग्राम को जब भी देखें तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी चीज़ अच्छी लगे, अच्छी चीज़ों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी चीज़ों को हम शेयर करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ वापस लौट के आता है, बहुत कुछ हमें वापस मिलता है। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप बने रहिए हमेशा, और आगे और भी इसी तरह से प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहा, आपका बहुत बहुत साथ रहा, और आगे और हम जून महीने में मिलेंगे प्रोग्राम के साथ में। तब तक के लिए मेरे YouTube चैनल को फॉलो कर दीजिए और बहुत सारे वेबिनार आने वाले उसको अटेंड कीजिए, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिलेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।